ओम श्री गणपते नमः। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। ओम श्री गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरुण एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। हम नित्य की भांति आपके पास पंचांग लेकर के आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम पंचांग के 5 अंक का विवरण, फिर मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त का काल, साथ ही साथ आकाशीय स्थिति, ग्रहों के गोचर के, ग्रहों का नक्षत्र से संबंध, ग्रहों की शक्ति और मजबूत स्थिति कैसी है। उसके बाद हम आते हैं जन्म नक्षत्र स्वामी के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं, और चौघड़िया ज्योतिष जिसमें हम मुहूर्त देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त दिन में और रात में अलग अलग शुभ मुहूर्त हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपका सुझाव अपेक्षित है। आपसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो आपको बराबर मिलता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन करने के लिए लाइक बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। 17 जनवरी 25 दिन शुक्रवार का पंचांग लेकर आपके समक्ष। सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:22 तक, दिशा शूल पश्चिम है। कल भोर तक 5:30 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी। वहीं दिन में 12:45 तक माघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी। देर रात्रि 12:57 तक सौभाग्य योग है। उसके बाद शोभन योग है। करण अपराह्न 4:43 तक बव है। ये हो रहे 5 अंग पंचांग के। पंचांग के 5 अंग ये चारों हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और दिन। यदि मुहूर्त को देखते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:38 से 12:21 तक, अमृतकाल दिन के 10:12 से 11:54 तक, विजय मुहूर्त 1:47 से 2:30 तक, गोधूली बेला 5:19 से 5:46 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 12:26 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:39 से 12 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 9:18 से 10:39 तक, यमगन प्रातः 7:58 से 9:19 तक, वही वर्ज्य रात्रि 9:27 से 11:11 तक। गंडमूल नक्षत्र, गंडमूल मुहूर्त प्रातः 6:37 से 12:45 तक। यदि ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो चंद्रदेव की स्थिति, कल से चंद्रदेव की स्थिति केवल परिवर्तन है, क्योंकि वे सिंह राशि में आ चुके हैं अपनी ही कर्क राशि को छोड़कर। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। और नक्षत्र और ग्रहों का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह है, स्व नक्षत्र में भी 1 ग्रह है। इस प्रकार यदि आज का दिन के बारे में सोचें तो नक्षत्र जो ग्रहों के मन होते हैं और ग्रह जो राशि को के अनुसार फल देते हैं, तो अच्छे दिन हैं, क्योंकि मित्र और सम राशि स्व राशि में मिलाकर 3 3 6 1 7 ग्रह हैं। वहीं नक्षत्र के अनुसार मित्र, सम और स्व नक्षत्र मिलकर 5 1 6 1 7 ग्रह इसमें भी हैं। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, वहीं शनि और बृहस्पति के राशि में ज़्यादा ग्रह हैं। मंगल और बुध स्वतंत्र ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति और सूर्यदेव के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं। धन्यवाद।
नित्य की भांति जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने का संकेत मिल रहे हैं। यह जन्म पत्रिका के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह, इसलिए प्रत्येक नक्षत्र को 3-3 ग्रह मिले हुए हैं, यानी प्रत्येक ग्रह 3-3 नक्षत्रों के नक्षत्र स्वामी होते हैं। इसलिए जब भी हम दिन के शुभता को देखेंगे तो नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखेंगे। कल तक हम केवल एक, जब सूर्योदय के समय ग्रह जिस नक्षत्र में रहते थे मैं उनका ये देता था, प्रस्तुति करता था, किंतु कुछ मांग आई कि दिन के किसी समय में नक्षत्र परिवर्तन भी हो जाता है। चंद्रमा अपने जिस नक्षत्र में 5 बजे सुबह में है और दिन में कभी वो दूसरे नक्षत्र में चले जाते हैं, तो उस समय से किसी भी व्यक्ति का अगर नक्षत्र में सुबह में पहले काल में यदि शुभता ला रहे हैं तो हो सकता है उसमें शुभता ला रहे हों, और ठीक इसके विपरीत भी हो सकता है कि कहीं शुभ हो तो नक्षत्र दूसरे प्रहर में वो अशुभ हो सकते हैं। इसलिए 2 भाग में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज से। ये मतलब नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, ये 2 भाग है, एक बाएं एक दाहिने। बाएं भाग 12:45 तक माघा नक्षत्र तब तक है और 12:45 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो पहले देखते हैं 12:45 तक संकेत क्या मिल रहे हैं। ऐसे जातक का जिनका जन्म नक्षत्र स्वामी शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध बनते हों उनके लिए शुभता का संकेत है। वहीं चंद्रमा, राहु, शनि जिनके नक्षत्र स्वामी बनकर उभर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और केतु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए सामान्य दिन के संकेत मिल रहे हैं। वहीं 12:45 के बाद स्थिति बदल रही है और बदली है। शुभता के संकेत वैसे जातकों के लिए है जिनका जन्म नक्षत्र सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि बनते हैं। वहीं जिनके नक्षत्र स्वामी मंगल, बृहस्पति, बुध बन रहे हों उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है 12:45 के पश्चात। और सामान्य दिन के संकेत उन जातकों के लिए है जिनका जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, यानी जिनका नक्षत्र स्वामी शुक्र बन रहे हैं। धन्यवाद। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है: उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग। ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है तो कल शुक्रवार है तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है, और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं, और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, उद्वेग चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह अशुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं,
इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है। यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीवकारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है। ये क्रूर और अनिष्टकारिक हैं। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। हमने पिछले वीडियो में चौघड़िया पर कुछ संक्षिप्त परिचय दिया था और यह बताया था कि चौघड़िया का दिन, पहला चौघड़िया जो होता है वो जो दिन है सप्ताह का, उसी के अनुसार शुरू होता है। यह भी बताया था शुक्रवार का चर से शुरू होगा और स्वाभाविक है कि इस अंतिम चौघड़िया भी उसी का होगा। यह चौघड़िया मुहूर्त हम ऐसे कैसे उपयोग लाते हैं, इसका एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। हमने नक्षत्र के अनुसार देखा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अब हम जिस काम को करने जा रहे हैं, यदि हमारे लिए वह समय अच्छा है, कोई समय अच्छा निकल कर आ रहा है, तो हमारे लिए और भी शुभता बढ़ा देता है। वहीं दिन हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है और यहाँ ऐसे समय पे हम काम करने जा रहे हैं जो थोड़ा अशुभता का संकेत दे रहा है, तो हमारे अशुभता को बढ़ा सकता है, वहीं शुभता को कम कर सकता है। इसलिए चौघड़िया काल को उपयोग में लाया जाता है। हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका जन्म नक्षत्र मालूम नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली नहीं बना है। तो वैसे में जन्म नक्षत्र जब नहीं मालूम है तो सीधा चौघड़िया मुहूर्त को देखकर कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए चौघड़िया उनके लिए भी उपयोगी है जिनका नक्षत्र स्वामी जन्म कुंडली बना हुआ है और जन्म नक्षत्र स्वामी है, और साथ साथ में चौघड़िया का उपयोग कर ज़्यादा सटीक हो सकता है। और अगर नहीं है तो किसी भी कार्य को करने के लिए, पूजा पाठ या कोई भी कार्य करने के लिए चौघड़िया मुहूर्त का काम प्रयोग में ला सकते हैं और यह उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसके प्रयोग में केवल सावधानी यही रखनी है कि दिन का चौघड़िया वार वेला, राहु काल वेला तथा काल वेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। इसलिए प्रस्तुत चार्ट में ही देखें कि अमृत जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है और सभी कार्य के लिए उपयुक्त है, यदि हम इसको उपयोग में लाएं, करना चाहें कि इस 9:19 से 10:39 तक हम कोई कार्य कर लें, लेकिन यह वार वेला से ग्रसित है, तो हम जबरदस्ती यदि काम करेंगे तो हमारी शुभता में कमी आएगी। वहीं काल वेला, कालहानि यदि है जो राहु काल से ग्रसित है, वो समय यदि राहु काल से ग्रसित है और हमारा आज का दिन का नक्षत्र भी खराब है, तो वैसी स्थिति में हमारी अशुभता बढ़ सकती है। या ऐसे भी
सामान्यतः काल हानि के समय में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और राहु काल से ग्रसित है तो और भी ज़्यादा समस्या ला सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि काल हानि के बेला में हम जो है केवल दैनिक कार्य संबंधी कार्य करें, क्योंकि यह शनि से संबंध रखते हैं। हम इस समय में अब कहें कि काल हानि का समय है 10:39 से 12 बजे तक। राहु काल जरूर है, लेकिन थोड़ा सावधानी रखें। हम दैनिक कार्य के लिए जा रहे हैं, धन उपार्जन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए यात्रा के दौरान। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति थोड़ी कुछ अलग हटके हुई है, थोड़ा लंबा अंतराल हुआ है, टाइम ज़्यादा लगा है, और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा, यह भी मेरी आशा है। कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु हमारी त्रुटि को हम तक पहुँचाने का कोशिश करें, ताकि हम वैसे त्रुटि का निराकरण कर सकें, उनकी पुनरावृत्ति न हो, यह हम सुनिश्चित कर सकें। कोई आप इसमें सुझाव भी देना चाहते हैं तो आपका सुझाव सर आंखों पर है, सुझाव जरूर दें कमेंट कर। और यदि पसंद आया तो मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें, और इसके लिए लाइक बटन को दबाएं। इस तरह के पोस्ट का लाभ आपके परिजन, आपके मित्र, शुभचिंतक आदि उठा सकें, इसके लिए YouTube का QR कोड उन्हें शेयर करें। और अंत में इस तरह की प्रस्तुति, साथ ही साथ कुछ और प्रस्तुति हम नए रूप में ला रहे हैं अंक ज्योतिष पर। कुंडली को कैसे पढ़ा जाए, कुंडली शून्य से कैसे आरंभ किया जाए, कुंडली के स्टडी को, घर घर ज्योतिष कैसे पहुँचे, ये मेरा लक्ष्य है। इसी क्रम में हमारी विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति होगी। अंक ज्योतिष, ज्योतिष कैसे सीखें, नाम को कैसे ठीक करें, घड़ी ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, और इवन ये भी आएगा, हैंडराइटिंग पर भी हम कुछ लाएंगे, सिग्नेचर आपका कैसा हो, आदि आदि। इसके लिए आप को ये हमारी प्रस्तुति मिल सके, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको प्रसन्न रखें। धन्यवाद।